अब इसके बाद श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को अपने एक भक्त का स्मरण आता है श्रीधर, और श्रीधर के लिए आज्ञा देते हैं। आज्ञा है श्रीधर झाट गिया आन, आसिया देखो कुमोर प्रकाश वेदान। जल्दी जाओ और अब श्रीधर को लेके आओ, श्रीधर भी आके मेरे इस प्रकाश को दर्शन करे। अब जो भक्त हैं वो सोचते हैं कि श्रीधर कौन है, हम तो जानते नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जैसे ही तुम नगर में जाओगे, नगर में देखना जो भी उच्च स्वर से कीर्तन कर रहा हो, जो क्रंदन करके कृष्ण कृष्ण बोल रहा हो, उसी को पकड़ के ले आना, वही श्रीधर होगा। तो कुछ भक्त लोग जाते हैं महाप्रभु की आज्ञा से और श्रीधर को ढूंढने के लिए जाते हैं। और जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक भक्त क्रंदन कर रहा है, समझ लेते हैं कि हाँ हाँ यही श्रीधर है। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जो दो पार्षद गए हैं श्रीधर को लेने के लिए, उतने में महाप्रभु श्रीधर की जो महिमा है अपने इस शिवा सांगने भक्तों को बता रहे हैं कि देखो श्रीधर कौन है। ये श्रीधर क्या करते हैं, ये श्रीधर एक पूरा केले का पूरा पेड़ खरीदते हैं, और केले के उस पेड़ को खरीदने के बाद उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करके केले की हर चीज़ जो है वो बेची जाती है। केले के पत्ते वो पत्तल की तरह काम आते हैं, केले का जो तना होता है खोल वो भी काम आता है, उसको भी प्लेट की तरह यूज़ किया जाता है। केले के जो फूल होते हैं मोचा, उसकी सब्जी बनती है। केला तो केले के पेड़ को ही खरीद के क्या करते हैं, उसको खान करके उसको बेचते हैं। और ये युधिष्ठिर महाराज जी की तरह हैं, जो एक बारी रेट बोल दिया उसके बाद फिर उसमें किसी प्रकार का ऊंचा नीचा नहीं करते। इसलिए जो श्रीधर को जानते हैं कि ये कैसे हैं, जो बोलते हैं वही लेते हैं। और अपनी जितनी कमाई होती है श्रीधर उसमें से आधी कमाई गंगा जी की पूजा करते हैं, और बाकी आधी कमाई से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और पूरी रात, दिन में तो क्या करते हैं, दिन में तो खोल बेच का कार्य करते हैं, और फिर शाम को क्या करते हैं, रात को बैठ के क्रंदन करते हुए कृष्ण का नाम लेते हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि देखो भाई श्रीधर कितना गरीब है, इतना गरीब है कि पूरा दिन काम करके भी इसका पेट नहीं भरता, और रात को ही क्या करता है, रोता है। क्यों रोता है, इसलिए रोता है क्योंकि इसका पेट नहीं भरा चावल से। तो इस प्रकार से जो पाखंडी लोग हैं वो श्रीधर की निंदा करके मरते हैं। और चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे खोला चाहिए, मुझे केला चाहिए। और जितना वो दाम बोलते हैं श्रीधर, महाप्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें इसका आधा दूंगा। वो बोलते हैं नहीं, आधा क्यों दोगे, मैं तो एक पैसा किसी के लिए कम नहीं करता। तो महाप्रभु उनके साथ में छीना झपटी करते हैं, और आपस में दोनों की छीना झपटी होती है। बड़ा ही प्रेम का ये संबंध है। और जब छीना झपटी होती है तो महाप्रभु उनके साथ जब छीनते हैं और श्रीधर को बोलते हैं अरे श्रीधर तू देवी की पूजा क्यों नहीं करता, देख जो देवी के भक्त हैं कितने बड़े बड़े भक्त हैं, उनके पास किसी का अभाव नहीं है, और तू कृष्ण का भक्त है, तेरे कपड़े भी, तेरी धोती भी 10 जगह से फटी हुई है। तो श्रीधर बोलते हैं प्रभु देखो, अगर मेरी धोती फटी भी हुई है, मेरा तन तो ढका हुआ है, लज्जा निवारण के लिए तो वस्त्र होते हैं, कृष्ण मेरी लज्जा निवारण तो कर ही रहे हैं। और रही बात की जो देवी के भक्त हैं या कोई राजा हो जो बहुत अमीर हो, चाहे राजा हो चाहे एक घोंसले में रहने वाला पक्षी हो, ये श्रीधर बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं। फिर दोनों का क्या है, दोनों का जीवन कट ही जाता है। दोनों क्या करते हैं, 2 वक्त का रोटी वो भी खाता है, 2 वक्त की राजा भी खाता है, इसलिए मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे श्रीधर मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ, तूने केले बेच के कितनी निधियाँ इकट्ठी कर चुका है, तू कितने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर चुका है, मुझे पता है। समय आने दे, समय आने पे मैं तेरी जो धन संपत्ति जो तूने छुपा के रखी है सबको दिखाऊंगा। तो आज वही समय आ चुका है जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ शिवा सांगन में श्रीधर की जो भक्ति है उसको जगत के सामने प्रकाशित करेंगे। तो श्रीधर को जब पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं, तो उसी समय श्रीधर तो मूर्छित हो जाते हैं, और भक्त लोग श्रीधर को उठा के चैतन्य महाप्रभु के पास लेके आ जाते हैं। और उसके बाद महाप्रभु बता रहे हैं कि श्रीधर के साथ मैं क्या करता हूँ, प्रतिदिन 4 दंड कलह करिया, तबे से कि नए द्रव्य अर्धमूल दिया। महाप्रभु 4 दंड मतलब आधा दिन महाप्रभु क्या करते हैं, केवल उनके साथ जाके 4 दंड मतलब हो गया, 1 दंड होता है, महाप्रभु क्या करते हैं 4 दंड मतलब कितना हो गया, 1 दंड 48 मिनट का होता है, लगभग 1.25 घंटे। रोज़ महाप्रभु 4 दंड क्या करते हैं, श्रीधर के साथ जाके कला करते हैं, प्रेम की कला करते हैं। उसके साथ ज़बरदस्ती उसकी वस्तु उठा लेंगे, फिर वो खींचेगा, फिर महाप्रभु खींचेंगे, दोनों में खींची होती है। और उसके बाद आधा मूल्य दे के ही आते हैं। और महाप्रभु उनको बोलते हैं कि भाई, श्रीधर बोलते हैं अरे ब्राह्मण एक बात बताओ, जब तुम मेरा मूल्य नहीं दे सकते, मार्केट में और भी तो दुकानें हैं, तुम वहाँ से जाके केला खरीद लो, वहाँ से जाके खोल खरीद लो, मेरे से ही को खरीदना है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि देखो मैं कभी भी अपने दुकानदार को छोड़ नहीं सकता, तुम मेरे प्रिय दुकानदार हो, लूँगा तो तुमसे ही लूँगा। तो अगर तुमने मेरे से लेना है, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, कम से कम मेरा मूल्य तो पूरा दो। तो महाप्रभु कहते हैं देख भाई, तू गंगा की पूजा करता है, और जब तुम गंगा की पूजा करते हो क्या करते हो, आधा धन तू अपनी गंगा की सेवा में लगा देता है, आधी कमाई। तो मैं तो कौन हूँ, मैं तो गंगा का साक्षात पति हूँ, गंगा तो मेरे चरणों से निकली है, तो तू मेरी सेवा नहीं कर सकता। इसको सुनते ही श्रीधर क्या करते हैं, कानों को हाथ लगा के
विष्णु विष्णु बोलते हैं, कहते हैं भाई ब्राह्मण तुम जाओ यहाँ से, आधा मूल्य दो, लेकिन इस प्रकार की बातें मत किया करो। तो इस प्रकार से रोज चैतन्य महाप्रभु और श्रीधर का क्या होता है, आपस में कला होती है और महाप्रभु को उस कला में ही आनंद आता है, इसलिए रोज कला करके उसी की ही वस्तु लेते हैं। और आज श्रीधर को क्या कह रहे हैं, महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले श्रीधर देख रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करी दे तोर। महाप्रभु बोलते हैं देख श्रीधर, आज तुम मेरा वैभव वाला रूप देख लो, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दान कर दूंगा। माथा तूली चाहे महापुरुष श्रीधर, तमाल श्यामल देखे सही विश्वंभर। और जैसे श्रीधर ने महाप्रभु को देखा तो क्या देख रहे हैं, ये गौरवर्ण नहीं, ये तो श्यामवर्ण है, साक्षात कृष्ण ही खड़े हैं, ब्रजेंद्र नंदन। और फिर क्या देखते हैं, अगले ही क्षण देखते हैं उनके हाथ में मोहन वंशी है, उनके दक्षिण में बलराम खड़े हैं। फिर अगले ही क्षण क्या देखते हैं, चारों तरफ महाज्योतिर्मय देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, चतुर्मुख पंचमुख सब उनके आगे आके स्तुति गान कर रहे हैं। उनके सर के ऊपर महाफण शेषनाग जी खड़े हैं। सनक शुक जितने भी नारद आदि देवता हैं और जितने ऋषि मुनि हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गान कर रहे हैं। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं श्रीधर को, प्रभु बोले श्रीधर हमारे कर स्तुति। श्रीधर बोले प्रभु मोही मूढ़मति। महाप्रभु बोलते हैं श्रीधर तुम मेरी स्तुति गान करो। श्रीधर कहते हैं प्रभु मैं तो मूढ़मति हूँ, मेरी तो इतनी मति नहीं है, मैं तो केला बेचने वाला हूँ, मैं आपकी कैसे स्तुति गान कर सकता हूँ। फिर प्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले तोर वाक्य मोर स्तुति। अरे भाई तू जो भी बोलेगा तेरे वाक्य ही मेरी स्तुति है। उसके बाद साक्षात सरस्वती श्रीधर की जीवा पे आके बैठ जाती है और फिर वो महाप्रभु की स्तुति गान करते हैं। कहते हैं कि प्रभु आप कौन हैं, तुम्ही धर्म तुम्ही कर्म तुम्ही भक्ति ज्ञान, तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद तुम्ही सर्व ध्यान, तुम्ही सिद्धि तुम्ही रिद्धि तुम्ही भोग योग। प्रभु सिद्धि योग वेद सर्व भक्ति कर्म धर्म श्रद्धा लोभ सब कुछ आप ही हो, चंद्र अग्नि जल सूर्य सब कुछ आप ही हो प्रभु। लेकिन आज मैं एक विशेष चीज़ बोलना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, राखी यो बेड़ाए भक्ति शरीर भीतरे, हेन भक्ति न द्वीपे हई ले बाहिरे। प्रभु अभी तक आपके जितने भी अवतार हुए थे, उन सारे अवतारों में आपने क्या किया था, अपनी भक्ति को आपने छुपा के रखा था, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को छुपा के रखता है। लेकिन इस नवद्वीप में आप अपनी भक्ति को छुपा नहीं सके। महाप्रभु के रूप में क्या हुआ, वो भक्ति जो है जो छुपा के रखी थी बहुत गोपन, वो क्या हुआ, वो गोप्य नहीं रही, वो सर्व प्रकाशित हो गई, सबके सामने आ चुकी है। और ये भक्ति कैसी है प्रभु, ये भक्ति ऐसी है जो आपको बांध देती है। इसी भक्ति से क्या किया, भीष्म पितामह ने आपको पराजित कर दिया। अरे प्रभु आप ही की भक्ति से तो यशोदा मैया ने आपको बांधा था, आप ही की भक्ति से सत्यभामा ने आपको ही बेच दिया। तो अब आप बताओ, जब सत्यभामा ने भक्ति से आपको बेच दिया तो कौन बड़ी हुई, आपसे बड़ी हुई आपकी भक्ति, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी है, आप उसके वश में आ जाते हो। और उसके बाद भक्ति वश तुम्ही कांधे कई लगो परामा, भक्ति के वश में आपने क्या किया, अपने सखाओं को अपने कंधे पे चढ़ाते हो। प्रभु वही भक्ति जो क्या करती थी, जो अभी तक आपने छुपा के रखी थी, से काले हारीला जान दूही चारी स्थाने, ए काले बांधी व तो माँ सर्व जने जने। प्रभु इससे पहले तो आपके कुछ कुछ भक्तों ने आपको भक्ति से बांधा था, लेकिन अब इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हो तो सर्व जने जने, यहाँ के जितने भी भक्त हैं वो सब क्या करेंगे, सभी आपको भक्ति से बांध लेंगे। और सब ने आपको भक्ति से बांध लिया है। तो उसके बाद जब इसकी स्तुति को सुनते हैं भक्त लोग बड़े आनंदित होते हैं। उसके बाद प्रभु बोलते हैं मैं तेरी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम मेरे से कुछ मांग लो। जब प्रभु बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दे दूंगा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मुक्ति मांगनी है, अष्ट सिद्धि मांगनी है, कुछ भी मांग लो। तो श्रीधर उसी समय बोलते हैं, प्रभु आपने लगता है मेरी स्तुति भी अच्छी तरह सुनी नहीं क्या। श्रीधर बोले न प्रभु और बढ़ाई वा, थाका निश्चिंते तुम्ही आर ना पारी वा। प्रभु अब आपकी चलने वाली नहीं है, अब आप चुपचाप बैठे रहो। आप कह रहे हो कि अष्ट सिद्धि मांग लो या कुछ भी वस्तु मांग लो, अब आपकी भक्ति प्रकाशित हो चुकी है। अब आपके भक्त ठगने वाले नहीं हैं कुछ सिद्धियां या मुक्ति लेके, अब तो आपको ही ठगेंगे भक्ति से। इसलिए प्रभु अब ये कुछ मांगने वाली बातें मत करो। फिर महाप्रभु बोलते हैं मांग मांग पूना पूना भले विश्वंभर, श्रीधर बोले प्रभु देह एवर। महाप्रभु बोलते हैं मांगो मांगो, बार बार बोलते हैं नहीं श्रीधर तुम्हें तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो श्रीधर कहते हैं प्रभु चलो जब आप कुछ बोल ही रहे हो तो आपसे कुछ मांग ही लेता हूँ। क्या, जे ब्राह्मण काड़ी नीले मोर खोल पात, से ब्राह्मण हऊ मोर जन्म जन्म नाथ। जे ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोल पात, से ब्राह्मण हऊ मोर जन्म जन्म नाथ। जो ब्राह्मण मेरे से रोज़ क्या करता था, कला करता था, कला करके मेरे से मेरा खोला लेके जाता था, वही ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरे नाथ बने। जे ब्राह्मण मोर संगे करी ला कंदल, मोर प्रभु हऊ तार चरण युगल। अरे वही ब्राह्मण जो मेरे साथ रोज़ क्या करता है,
जो मेरे साथ रोज़ कंदल करता है, जो मेरे साथ रोज़ क्या करता है, प्रेम में युद्ध करता है, वही ब्राह्मण मेरा क्या बने, उसके जो चरण युगल हैं वही मेरे प्राण बन जाए। उसके बाद बोलते हैं कि प्रभु मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। श्रीधर प्रभु बोले, श्रीधर आमर तुम्ही दास, एते के देखिला तुम्ही आमर प्रकाश। अरे श्रीधर तुम मेरे दास हो, तभी तो तुमने मेरा ये वाला प्रकाश देखा, ये प्रकाश मैं सबको दिखाता नहीं हूँ। वेद गोप्य भक्ति जो है वो मैंने तुम्हें आज दान करी। अब कहते हैं देखो भाई, धन नाही जन नाही नाही क पांडित्य के चीनी बे ए सकल चैतन्य भृत्य। अरे महाप्रभु के भक्तों को कोई जान सकता है क्या? बाहरी दृष्टि से क्या देख रहे हैं, उनके पास धन नहीं है, पंडित्य नहीं है, जन नहीं है, लेकिन उनके पास क्या वस्तु है? ये केले बेचने वाले श्रीधर प्रभु को कैसी क्या संपत्ति दी चैतन्य महाप्रभु ने। आगे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, कला मूला बेचिया श्रीधर पाई ला जाहा, कोटि कल्पे कोटि ईश्वर ना देखी बेताहा। अरे भाई, ये केवल केला बेचने वाले जो श्रीधर महाप्रभु के भक्त थे, उनको महाप्रभु ने जो संपत्ति दी है, वो संपत्ति कोटि कल्प के कोटि ईश्वर प्राप्त करना तो दूर की बात है, उसके दर्शन भी नहीं कर सकते। कोटि कोटि कल्पों के कोटि कोटि ईश्वर, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, उनको भी जिस संपत्ति के लिए, जिसके लिए वो बहुत ललायत होते हैं, वो संपत्ति को देखने के लिए ललायत होते हैं, वो संपत्ति किसको दे दी? महाप्रभु ने उस श्रीधर को दी है। तभी तो श्रीधर ने क्या बोला कि मुझे अष्ट सिद्धियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ऊँची वस्तु मिल चुकी है। इसलिए बताया कि ये साक्षी हैं भक्त। भक्त किस चीज़ के साक्षी हैं? कि भगवान की भक्ति को छोड़ के वो अष्ट सिद्धियों की कभी भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। फिर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आगे अपने और भी भक्तों को एक एक करके बुलाते हैं। आज महाप्रभु किसको बुलाते हैं? आज महाप्रभु अब बुलाते हैं मुरारी को। मुरारी कौन है? जो हनुमान जी हैं, वही महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं। कहते हैं, मुरारी रे आज्ञा हैल मोर रूप देख, मुरारी देखे रघुनाथ पर तेक। मुरारी को आज्ञा होती है तुम मेरे रूप के दर्शन करो। तो मुरारी जब महाप्रभु के दर्शन करते हैं तो उनको महाप्रभु के दर्शन किस रूप में होते हैं? साक्षात रघुनाथ रामचंद्र जी के रूप में दर्शन होते हैं उनके। जानकी लक्ष्मण देखे वामे ते दक्षिणे, चौधी के करे स्तुति वानर इंद्र गणे। चारों तरफ क्या देख रहे हैं? वानर जो उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। बाएं और दाएं में कौन है? साक्षात जानकी और लक्ष्मण जी खड़े हैं। और उसके बाद महाप्रभु मुरारी को क्या बोलते हैं? वानर के रूप में बुलाते हैं। डाकी बले विश्वंभर आरेर वानर, पासरीला तोरे पौड़ाईला सीता चोरा। अरे वानर, तुझे याद है कि जब सीता चोरी हो गई थी, तू सीता को लेने के लिए गया था कहाँ पे? लंका में, और वहाँ पे तेरे पूंछ में आग लगा दी गई थी। उठ उठ मुरारी, आमार तुम्ही प्राण, आमी से ही राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। अरे उठो उठो मुरारी, मैं वही हूँ और तुम वही हनुमान हो, तुम मेरे प्राण हो। और ये जो नित्यानंद है, ये कौन है? ये वही लक्ष्मण है जिसके लिए तुम गंधमादन पर्वत से जड़ी बूटियाँ लेके आए थे। शुष्क काट द्रव्य शूनि गुप्तेर क्रंदन, विशेष द्रविला सब भागवत गण। जब मुरारी ने उस प्रकार से महाप्रभु के दर्शन करे राम जी के रूप में, नित्यानंद प्रभु के दर्शन करे लक्ष्मण के रूप में, तो वहाँ पे उस राम की झांकी को देख के मुरारी गुप्त ने ऐसा क्रंदन किया कि उस क्रंदन को सुन के जो पत्थर है, जो काट है, वो भी पिघल गए। ऐसा उनका क्रंदन हुआ। और जितने भी भक्त लोग हैं सब क्या कर रहे हैं? केवल क्रंदन ही कर रहे हैं। मुरारी बोले, प्रभु आर नाई चाई, हेन कर प्रभु जेन तोर गुण गाई। महाप्रभु बोलते हैं, अरे आज मैंने जब सबको दर्शन दे रहा हूँ तो सबको क्या बोल रहा हूँ? कुछ ना कुछ वर मांगो, तो तुम भी वर मांगो। तो क्या बोलते हैं प्रभु? और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस प्रभु यही चाहिए, आपके गुण गाते रहूँ। जे जे ठाई प्रभु केने जन्म नाही मोर, तथाई तथाई जेन स्मृति है तोर। प्रभु मेरे को जहाँ जहाँ पे भी आप जन्म दो, बस इतना देना, हर जन्म में आपकी स्मृति बने रहे। जन्म जन्म तो मारे जैसा प्रभु दास, तासा बार संगे जेन है मोर वास। प्रभु जहाँ जहाँ पे भी जन्म दो, ऐसा जगह पे मेरे को जन्म देना कि आपकी स्मृति भी बने रहे और आपके भक्त जहाँ पे आपके दास हैं उनका मुझे संग मिलता रहे, यही मुझे चाहिए। तो फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं, सत्य सत्य एई वर दिल महा महा जय ध्वनि तक तक क्षण हैल। महाप्रभु बोलते हैं, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें यही वर दिया कि जहाँ जहाँ पे भी मैं आविर्भूत होऊंगा, मेरे भक्तों के, मेरे परिकर के रूप में तुम भी आविर्भूत होगे। इसलिए वही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में हनुमान जी क्या आए हैं? उनकी सेवा करने के लिए मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं। उसके बाद जो मुरारी है, इनका नाम मुरारी गुप्त क्यों है? महाप्रभु क्या करते हैं? भक्तों को आनंद आता है भगवान की बड़ाई करने में, और भगवान को आनंद आता है भक्तों की बड़ाई करने में। भगवान जो है भक्तों की महिमा गान करते हैं। तो बोलते हैं, तुम जानते हो इसका नाम मुरारी गुप्त क्यों है? उस सभा में बताते हैं, मुरारी वैसे गुप्त इहार हृदय। अरे गुप्त रूप से मुरारी ही इसके हृदय में बैठते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्त है।
उसके बाद महाप्रभु अब अपने बड़े ही प्रिय भक्त, जिनको उपाधि दी गई है नाम आचार्य, जो कलयुग के नाम के आचार्य हैं, हरिदास ठाकुर, हरिदास को बुलाते हैं। और हरिदास जी का जो जन्म है वो मुसलमान कुल में हुआ है। और हरिदास को बुलाने के बाद क्या बोलते हैं, हरिदास प्रति प्रभु सदा ए हैया, मोरे देख हरिदास बले डाक दिया। अरे हरिदास के ऊपर करुणा का वर्षण करते हुए बोलते हैं, हरिदास अब तुम मुझे देखो। एई मोर दे हैते तुमी मोर बड़, तुम्हार जे जाति से ही जाति मोर दृढ़। अरे हरिदास, मेरी देह से बढ़कर मेरे को तेरी देह है, मेरे को तेरी देह अपनी देह से ज़्यादा प्रिय है। हरिदास, जो तेरी जाति है वो ही मेरी जाति है। तुम्हें याद है, सब एक एक भक्त को अपना पूर्व इतिहास याद करा रहे हैं। हरिदास, तुझे याद है जब तुम्हें 22 बाज़ारों में मुसलमान के शासक मार रहे थे कोड़ों से, उस समय तुम्हारे दुख को मैं देख नहीं सका। देखी या तुम्हारे दुख चक्र धरी करे, नामी लूँ वैकुंठ हैते सब काटी बारे। उसी समय में अपने हाथ में चक्र धारण करके वैकुंठ से इसी धरती पे आया। और क्या संकल्प लेके आया कि आज इन सब मुसलमानों को काट दूंगा जो तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे थे। लेकिन मेरा जो संकल्प था वो विफल कर दिया हरिदास तुमने। कैसे विफल कर दिया, जब उस समय तुम्हें मार रहे थे वो कोड़े, जो तुम्हें कोड़े मार रहे थे, तुम ही भाल चिंते ले ना करो मोही बल। मैं बार बार चक्र चलाने का प्रयास कर रहा था उनको मारने के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में तुमने एक संकल्प लिया था। तुम्हारे संकल्प से मेरा संकल्प कट गया कि तुम उस समय भी कृपा चाह रहे थे किनके प्रति, उन मलेच्छों के प्रति जो तुम्हें 22 बाज़ारों में क्या कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे। तुमने मन में उनके लिए शुभ दृष्टिपात मेरे से मांगा, तुमने उनका भी मंगल चाहा। मोर चक्र तोमा लागी हई ला विफल, इसलिए मेरा चक्र जो है हरिदास तो तेरे कारण विफल हो गया। काटी ते ना पारू तोर संकल्प लागिया, तुम्हारे संकल्प के कारण मैं उन मुसलमानों को नहीं काट पाया। तोर पृष्ठ पड़ू तोर मरण देखिया, लेकिन मैं तेरे दुख को नहीं देख पाया। इसलिए हरिदास फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे आलिंगन करके, मैं तेरी पीठ को आलिंगन करके मैं तेरी पीठ पे ही पूरा चढ़ गया। तोहार मरण निज अंगे करी लंग, ए तार चिन्ह आछे मिछा नहीं कंग। मैं झूठ नहीं बोल रहा हरिदास, उस दिन जो तेको जितने भी कोड़े पड़े थे वो देख आज सारे मेरे शरीर पर विद्यमान हैं। तो महाप्रभु के शरीर पे सब भक्तों ने वो सारे कोड़ों के चिन्ह देखे जो हरिदास को मारे गए थे उस दिन। और उसको देख के जितने भक्त लोग हैं वहाँ पे क्रंदन करने लगे, फूट फूट के रोने लगे। जेबा गौण छील तो मोर प्रकाश करीते, शीघ्र आइलो तोर दुख ना पारो सहीते। यद्यपि मैंने कलयुग में आना ही था हरिदास, लेकिन मैं जो इतना पहले आया उसका एक कारण वो तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दुख को नहीं देख पाया। तेरे दुख को मैं नहीं सहन करने के कारण इतनी जल्दी मैं कलयुग की प्रथम संध्या में ही आ गया। भक्त बढ़ाईते सही ठाकुर भाल जाने, कीना बले कीना करे भक्तेर कारणे। अरे प्रभु, भक्तों के लिए क्या नहीं करते, भक्तों के लिए क्या नहीं खाते, भक्तों के लिए क्या नहीं बोलते, भक्तों के लिए वो क्या कुछ नहीं करते, भक्तों की ही महिमा को बढ़ाते रहते हैं। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेर किंकर है आपन इच्छाए। अरे प्रभु तो अपने भक्तों के लिए जलती हुई अग्नि भी खा जाते हैं। ब्रज में क्या किया, अपने सखाओं के लिए जलती हुई अग्नि को भी पान करके अपनी सखाओं की रक्षा करने के लिए। भक्त के लिए प्रभु सब कुछ करते हैं, भक्तों के ही किंकर बन जाते हैं। भक्त भाई कृष्ण आर किछु ही न जाने, भक्तेर समान नहीं अनंत भुवने। अरे भगवान अपने भक्तों को छोड़ के और कुछ जानते ही नहीं हैं। उनका एक ही कृत्य है क्या, भक्तों की सेवा करना, भक्तों का महिमा गान करना। तो महाप्रभु के इस करुणा वचन को सुन के हरिदास तो उसी समय तत्क्षणात मूर्छित हो जाते हैं। और ऐसे मूर्छित हो जाते हैं कि तिल अर्ध के लिए, कुछ क्षण के लिए तो उनकी सांस भी नहीं आती, उतने वो आनंद में डूब जाते हैं। फिर महाप्रभु हरिदास को उठाते हैं। प्रभु बोले उठ उठ मोर हरिदास, मनोरथ भरी देख अमार प्रकाश। हरिदास उठो और अपने मन को भर के क्या करो, आज मेरे इस प्रकाश के दर्शन करो। लेकिन वहाँ पे वो बार बार क्या कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, उच्च स्वर से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, महाश्वास लेते हुए भूमि पे बार बार लोटपोट हो रहे हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं उस महाप्रभु के प्रेम के उस बार बार स्मरण करके। फिर आगे कहते हैं हरिदास ठाकुर अपने गदगद कंठ से महाप्रभु से कुछ प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, मुई कबली ब प्रभु तोमार चरित। प्रभु मैं आपके चरित्र के बारे में क्या बोल सकता हूँ। देखी ले पातक मोरे परिशील स्नान। मैं इतना पातकी हूँ, मुसलमान कुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे देखने से ही लोगों को स्नान करना पड़ता है। तो प्रभु मैं तुम्हारी क्या स्तुति गान कर सकता हूँ। कीट तुल्य है यदि तारे ना छड़ी। अरे प्रभु अगर आपका कोई भक्त कीट तुल्य भी हो, कीड़ा भी हो, लेकिन अगर वो आपके चरणों का स्मरण करता है तो आप उसको छोड़ते नहीं हो। प्रभु ये तो आप ही की ठकुराई है। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि आपके जो भक्त हैं वो आपका स्मरण करते हैं। कैसा स्मरण करते हैं, द्रौपदी ने जब आपका स्मरण करा
किस सभा में? उस बीच सभा में जहाँ पे उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था। प्रभु ये आपकी ठकुराई है। आप अपने भक्त का पुकार सुन के उसी समय द्रौपदी की रक्षा करने आ गए। ये हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। प्रभु जब संकट में पड़े थे पांडवों ने आपका स्मरण किया और उसी समय पांडवों की आप रक्षा करने आ गए। जब पांडवों के ऊपर संकट आया, कौन सा संकट आया? जब दुर्वासा उनके यहाँ पे भोजन करने जाएंगे तो उसी समय पांडवों ने उनको स्मरण किया और भगवान कृष्ण ने आके एक दाना साग का खाया, जिससे क्या हुआ? 60,000 ऋषियों के पेट भर गए। प्रभु आपका स्मरण किया पार्वती जी ने। पार्वती जी को एक बारी डाकुओं ने घेर लिया था, तो पार्वती जी ने जब कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण, तब आप वहाँ पे चले गए। अरे प्रहलाद ने आपका स्मरण किया, आप प्रहलाद की भी रक्षा करने चले गए। यहाँ तक कि अजामिल ने भी आपका स्मरण किया प्रभु, तब भी आप उसका रक्षा करने चले गए। लेकिन प्रभु मैं तो मुसलमान कुल में जन्म ग्रहण किया हूँ, मैं तो आपका स्मरण कर ही नहीं सकता। हेन तोर चरण स्मरण हीन मुई, प्रभु मैं तो आपके चरणों के स्मरण से हीन हूँ, मैंने आपका स्मरण नहीं किया। तथापि प्रभु मोर ना छाड़ी भी तोई, रोते रोते कहते हैं प्रभु तब भी मैं तो इतना अच्छा भक्त नहीं हूँ, तब भी आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, आपने मुझे नहीं छोड़ा है। तो माँ देखी बारे मोन कौन अधिकार, प्रभु मेरा ऐसा कौन सा अधिकार है जो मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ? ये तो मैं देखता हूँ कि आपने अपनी ही कृपा से मुझ जैसे भक्तिहीन और जातिहीन व्यक्ति के ऊपर कृपा करी है। फिर महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले बल बल सकल तोमार आदे किछु नाही क अमार। हरिदास मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अर्थ क्या है? मेरा सब कुछ ही तुमको देने योग्य ही है। मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं तुमसे छुपा सकूं। मैं तुम्हें सब कुछ, अपने आप को ही मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर महाप्रभु स्तुति गान करते हैं, किनकी? अपने भक्त की। अभी महाप्रभु अपने भक्त की स्तुति गान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तोमार चरण भजे जे सकल दास, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मेरे लिए सब कुछ ही तुमको देने योग्य है। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे क्या देना? तोमार चरण भजे जे सकल दास, तार अवशेष जेन है मोर ग्रास। बड़ा ही सुंदर वर मांगा है, सब भक्तों की कामना है। क्या? प्रभु जो जो दास आपके चरणों का भजन करते हैं, उनका जो अवशेष है, उनका जो उचिष्ट है, मुझे जन्म जन्म में वही मुझे प्राप्त हो, वही मेरा भोजन बने। सही से भजन मोर हऊ जन्म जन्म, सही अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। जो आपके भक्तों का जो उचिष्ट है प्रभु, वही उचिष्ट मेरा भजन बने, वही उचिष्ट मेरा कर्म बने और वही उचिष्ट मेरा धर्म बने। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए कि मेरा ये जो पापमय जन्म है जिसमें आपका स्मरण नहीं कर पा रहा, केवल आपके दासों का उचिष्ट मिल जाए, उसी से ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शचीर नंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोर राख भक्त गरे। प्रभु लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे भक्तों के का उचिष्ट प्रसाद होगा, कैसे प्राप्त होगा? इसलिए प्रभु आप बाप हो, आप शचीर नंदन पूरे जगत के बाप हो, एक मेरे पे कृपा कर दो। क्या कृपा कर दो? हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे अपने भक्तों के घर में कुत्ते का जन्म दे दो, क्योंकि अगर आपके भक्तों के घर में मुझे कुत्ते का जन्म मिल जाएगा तो क्या होगा? उससे मुझे अनायास ही आपके भक्तों का उचिष्ट प्रसाद पान करने को मिल जाएगा। प्रेम भक्ति मय हैला प्रभु हरिदास, पुनः पुनः करे काको न पुरए आश। रोते रोते हरिदास ठाकुर यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु देना है तो बस इतना वर दो कि आपके भक्तों का उचिष्ट मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं, शुन शुन मोर हरिदास, देवस एको जे तुम्हारे संगे कैला वास। हरिदास सुनो, अगर किसी ने तुम्हारे संग में एक क्षण भी वास किया हो, एक दिन भी नहीं, तिल अर्धे को तुम ही जार संगे कहे कथा। अरे एक दिन तो बहुत दूर की बात है, किसी ने अगर तुम्हारा एक क्षण का भी संग किया हो, एक क्षण भी बहुत लंबा है, एक क्षण का भी एक अल्प, किसी ने तुमसे एक अल्प भी जिसको तुम्हारे साथ संग हो जाए, जो तुम किसी से अगर एक क्षण के लिए वार्तालाप भी कर लो, से अवश्य आमा पाबे नहीं क अन्य था, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता, वो भी मुझे प्राप्त करेगा, उसको भी कृष्ण भक्ति मिलेगी। जो तुम्हारे संग में जिसने एक क्षण का भी वार्तालाप किया हो, एक क्षण का किसी प्रकार से भी तुम्हारा संग किया हो। तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे आमारे, निरंतर था कि आमा तुम्हारा शरीरे। अरे मैं तो निरंतर तुम्हारे ही शरीर में रहता हूँ हरिदास, जो तुम्हारे प्रति श्रद्धा करेगा वही मेरे प्रति श्रद्धा करेगा। तुम्ही हेन सेवक अमा ठकुराल, तुम्ही मोर हृदय बांधिया सर्वकाल। अरे मैं ठाकुर हूँ, सारे जगत में मुझे लोग ठाकुर बोलते हैं, लेकिन मेरी ठाकुराई क्यों है? तुम जैसे सेवक के कारण ही तो मैं ठाकुर हूँ। अगर मेरी तुम जैसी प्रिय भक्ति ना हो तो मैं ठाकुर किस बात का? तो तुम्हारे कारण ही मैं ठाकुर हूँ, इसलिए तुमने अपने हृदय में मुझे हमेशा के लिए बांध लिया है। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने, बिना अपराधे भक्ति दील तोर दाने। आज मैंने तुम्हें भक्ति दान करी अपने ही पास और अपने सर्व वैष्णवों की, भक्तों की, गुरु की और भगवान की, मैंने आज तुम्हें सारी
सारी भक्ति दान करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि कभी भी वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए। जे पापिश वैष्णवीर जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम ज्योनि ते डूबे मरे। कि जो भी व्यक्ति पापी वैष्णव के प्रति क्या करता है, जाति बुद्धि करता है, जन्म जन्म में उसको क्या होता है, हर जन्म जन्म में उसको यम के पास ही जाना पड़ता है। अरे ब्रह्म शिव हरिदास हेन भक्त संग, निरवधि करीते चितिर बड़ रंग। अरे और तो कहना ही क्या, ब्रह्मा शिवजी वो भी हरिदास जैसे भक्तों का संग प्राप्त करने की मन में अभिलाषा रखते हैं। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, देवता लोग वांछा करते हैं कब हम हरिदास का स्पर्श कर पाएंगे। गंगाओं वांछे हरिदास मंजन, अरे गंगा भी इच्छा करती है कि कब हरिदास आएंगे और मुझ में स्नान करेंगे। ऐसे भक्त हैं हरिदास ठाकुर। बोलो हरिदास ठाकुर की जय। अभी क्या हो रहा है, हरिदास कांदे कांदे मुरारी श्रीधर, हासिया तंबूल खाए प्रभु विश्वंभर। हरिदास रो रहे हैं, मुरारी गुप्त रो रहे हैं, श्रीधर रो रहे हैं, सारे भक्त लोग रो रहे हैं और वहाँ पे महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हंसते हंसते तांबूल चबा रहे हैं। अब अगला नंबर किसका लगता है, अगली बारी आती है अद्वैत आचार्य की। शुन शुन आचार्य तोमार निशा भागे, भोजन कराइल आमी ताहा माने जागे। अरे अद्वैत आचार्य तुम्हें याद है जब तुम पूरी रात भूखे सो गए थे तो सुबह सुबह जब निशा खत्म होने वाली थी मैंने ही आके तुम्हें भोजन कराया था। कि तुम क्या करते थे, तुम गीता पढ़ते थे, गीता पढ़ने के बाद तुम केवल भक्ति की ही व्याख्या करते थे, लेकिन जब तुम किसी गीता के श्लोक की भक्ति व्याख्या नहीं कर पाते थे उस दिन तुम बहुत दुखी होते थे और पूरी रात तुम भोजन नहीं करते थे। और मैं फिर उस रात को, क्योंकि तुम भोजन नहीं करते थे तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, इसलिए मैं क्या करता था, मैं आता था और तुम्हारे के सपने में मैं तुम्हें उस गीता के श्लोक की भक्ति की व्याख्या करके जाता था और उसके बाद मैं तुम्हें बोलता था कि उठो उठो अब तो भोजन कर लो। तुम्हारी उपासे मोई मानो उपवास, तुम्ही मोरे देह जई से ही मोर ग्रास। अरे भाई तुम्हारा उपवास और मेरे उपवास में कोई अंतर नहीं है, जो तुम खाते हो वही मैं खाता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आके फिर बोलता था कि अब तो तुम्हारा मन को शांति मिल गई, अब तो तुम्हें गीता के श्लोक का अर्थ समझ में आ गया और उसके बाद तुमको मैं भोजन कराता था और तुम उठ के भोजन करते थे। तो जब अद्वैत आचार्य जी ने इस प्रकार से सुना और महाप्रभु ने उनको प्रमाण दिए कि कौन कौन से श्लोक जो थे और किन किन श्लोकों के तुम अर्थ नहीं समझ पाए और फिर कैसे उन श्लोकों के अर्थ आके मैंने तुम्हें करे, तो अद्वैत आचार्य भी फिर महाप्रभु के उस कृष्ण के प्रेम में क्रंदन करने लगते हैं। और अद्वैत आचार्य को भी प्रभु बोलते हैं वर मांगो, तो अद्वैत आचार्य जी क्या वर मांगते हैं, अद्वैत बोले प्रभु मोर एई वर, मूर्ख नीच पति तेरे अनुग्रह कर। प्रभु मुझे तो एक ही वर दो, जितने भी मूर्ख लोग हैं, नीच हैं, पतित हैं, उनके ऊपर भी इस अवतार में आप उनको वंचना मत करना, उनके ऊपर भी कृष्ण की जो कृपा है, जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम उनको भी आप प्रदान करना ही करना। उसके बाद सब भक्तों ने अनेक अनेक महाप्रभु से आके वर मांगे। तो किसी ने बोला प्रभु मोरे बापे ना देई आसी बारे, तार चित्त भाल हउक देह एई बरे। प्रभु मुझे भी एक वर चाहिए। सब भक्त लोग अब क्या कर रहे हैं, महाप्रभु से वर मांग रहे हैं, प्रभु मेरे पिताजी मुझे इस संकीर्तन में आने नहीं देते हैं, तो आप इतनी कृपा करो मेरे पिताजी का भी चित्त बदल जाए, वो भी कृष्ण भक्त बन जाए। किसी ने बोला मेरे भार्या मेरी भृत्या ये जो है इनकी भी कृष्ण के चरणों में रति हो जाए, इनको भी कृष्ण के चरणों में रति हुई नहीं है। तो सब भक्तों ने अनेक अनेक महाप्रभु से वर मांगे। किसी ने बोला प्रभु मुझे गुरु भक्ति प्रदान कर दो। अब उतने में ही क्या हुआ, जब सब भक्त लोग वर मांग रहे थे तो मुकुंद बाहर खड़े थे। जब मुकुंद बाहर खड़े थे और सारे भक्त लोग अंदर महाप्रभु से कुछ ना कुछ वर मांग रहे हैं, तो और ये मुकुंद कैसे हैं, ये मुकुंद ऐसे हैं जो महाप्रभु के कीर्तन को गाते हैं और इनके कीर्तन को सुन के सारे भक्त लोग क्रंदन करते हैं। तो अब प्रश्न है कि मुकुंद बाहर क्यों खड़े हैं, तो वहाँ पे श्रीवास ने बोला, श्रीवास बोले सुन जगत तेर नाथ, मुकुंद की अपराध करी ला तो मात। अरे जगत के नाथ प्रभु, मुकुंद ने आपके चरणों में कौन सा अपराध कर दिया है, मुकुंद तो आपका प्रिय है, आपका ही प्रिय नहीं वो सब भक्तों का प्रिय है, उसके गान को सुन के कौन ऐसा है जो क्रंदन नहीं करता, आज आप उसको क्यों वंचना कर रहे हैं। तो यदि अपराध था के तार शस्ति कर, आपनार दासे के न दूरे परिहर। प्रभु अगर आपके दास ने अपराध भी किया है तो आप उसको दंड दो, लेकिन उसको अपने से दूर मत करो, वो उसके लिए सबसे बड़ा दंड है, वो आपसे दूर नहीं रह सकता। आप उसको जितना मर्जी दंड दो लेकिन अपने पास तो रखो, उसको दंड दे दो लेकिन उसको अपने पास बुला लो। तो महाप्रभु क्रोध में आके बोलते हैं, खड़ लय जाठी लय पूर्वे जे सुनीला, आई बाटा से है केहे ना चीनीला। मैंने जो पहले सुना था आज वो देख लिया। ये क्या करता है, शरणे दंते तृण लय शरणे जाठी मारे, ओ खड़ जाटिया बेटा ना देखी बेमोरे। महाप्रभु ने मुकुंद को बोला ये खड़ जाटिया है। खड़ जाटिया का मतलब है जिसकी कोई जात नहीं है, जैसा जाता है वैसा बन जाता है, जिस संग में गए वैसे, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। क्या अर्थ है इसके, एक हाथ में तो क्या है तिनका और एक हाथ में है लाठी,
एक हाथ से तो मुझे लाठी मारता है और एक हाथ से तिनका लेते हुए मेरे सामने दीनता वचन करता है। तो या तो कोई दीनहीन हो सकता है या कोई लाठी मार सकता है, दो कार्य तो नहीं हो सकते। तो ये क्या करता है, हाथ में इसके एक हाथ में तिनका है, एक हाथ में लाठी है। किस प्रकार से लाठी है कि इनका क्या दोष है, ये जब उन सभा में जाते हैं जिस सभा में भक्ति को नहीं माना जाता, कर्म और ज्ञान को माना जाता है। भक्ति है ते बड़ आचे जे इहा बखाने, निरंतर जाठी मोरे मारे से ही जने। महाप्रभु कह रहे हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार की व्याख्या करता है कि भक्ति से बढ़कर कुछ है, वो व्याख्या ही क्या है, वो व्याख्या ही मुझे लाठी मारना है, क्योंकि भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अब ये उन भक्तों के संग में जाके संग करता है जो क्या बोलते हैं कि भक्ति से बढ़कर भी कुछ है। तो उन भक्तों का संग करने के कारण इसके हाथ में लाठी है, और जब भक्तों का संग करता है तब भक्ति की महिमा गान करता है, इसलिए इसके हाथ में क्या है, तिनका है, दीनता है। तो इसलिए खर जाटिया होने के कारण मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मुकुंद बड़े दुखी होते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, तो मेरे को इस शरीर को धारण करने से क्या लाभ, मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा जब मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन ही नहीं कर सकता। लेकिन श्रीवास से पूछते हैं, मुकुंद बोले सुन ठाकुर श्रीवास, कबू की देखी मुँह मोई बल प्रभु पाश। प्रभु ने तो मुझे त्याग दिया, लेकिन क्या प्रभु से एक बात पूछो इससे पहले कि मैं अपना शरीर त्याग दूं, मैं ये तो जान लूं कि मैं कब देखूंगा। एक बार ये पूछो कि क्या कभी भी मैं उनको दर्शन कर पाऊंगा, क्या कभी मेरे को अंदर संकीर्तन में आने का, प्रवेश आने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से रोते हैं बहुत मुकुंद। तो प्रभु के पास जब श्रीवास ये पूछते हैं कि मुकुंद पूछ रहे हैं कि उसने अपराध तो किया है लेकिन उसको आपके दर्शन कब होंगे, तो प्रभु उत्तर देते हैं। प्रभु बोले आर यदि कोटि जन्म है, तबे मोर दर्शन पाई बे निश्चय। निश्चय इस शब्द को जब उन्होंने सुना कि इसको कोटि जन्म लेने पड़ेंगे और कोटि जन्मों के बाद इसको मेरे दर्शन निश्चित प्राप्त होंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि कोटि जन्मों के बाद मुकुंद ने कि मुझे निश्चित दर्शन प्राप्त होंगे, तो कोटि जन्म को तो वो उन्होंने गौण मान लिया, लेकिन मुख्य क्या माना कि निश्चय, कि महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे निश्चित दर्शन तो होंगे। पाईबा बलि करे महानृत्य, प्रेमे ते विवल हैला चैतन्य नृत्य। चैतन्य महाप्रभु के जो नृत्य है, मुकुंद उस समय नाचने लगे और बोल रहे हैं पाईबा। महाप्रभु ने ये तो बोला ना कि प्राप्त करोगे, निश्चित है। और वहाँ पे फिर वो भी महाप्रभु के उस प्रेम में नृत्य करना शुरू करते हैं। उसके बाद महाप्रभु आज्ञा देते हैं कि जाओ मुकुंद को जल्दी अंदर लेके आओ। भक्त लोग मुकुंद को अंदर लेके आते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि यद्यपि तुम्हारे बहुत अपराध थे, लेकिन एक ही क्षण में तुम्हारे सारे अपराध जो है वो क्या हो गए, सारे अपराध घुचिला, सारे अपराध तुम्हारे क्षमा हो चुके हैं। अब तुम्हारा तिल अर्ध का भी अपराध नहीं है। जो तुमने संग दोष किया था, उन लोगों का संग किया था जो भक्ति की महिमा को नीचा मानते हैं, वो तुम्हारा संग दोष भी पराजित हो चुका है। और मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे पास मैं भी पराजित हो चुका हूँ। कोटि जन्म पाइबा हे न बलि लाम आमी, तिल अर्ध के सब ताह घुचाइला तुम्ही। अरे तुम्हारी तो ऐसी भक्ति है जो मैंने बोला था कि कोटि जन्म में तुम अपराध को क्षय करोगे, तुमने एक तिल अर्ध के अंदर ही सारे अपराध को क्षय कर दिया। क्यों? फिर महाप्रभु बोले कि देखो परिहास, अब परिहास कोई किसके साथ करता है, परिहास तो अपने भक्तों के साथ ही करेंगे ना, बाहर के संग तो करेंगे नहीं। तो महाप्रभु यहाँ पे जगत को शिक्षा देने के लिए उनके साथ परिहास कर रहे थे। और उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं कि मुकुंद तुम मेरे कैसे भक्त हो, तुम मेरे कैसे भक्त हो। सत्य यदि तुम्ही कोटि अपराध कर, से सकल मिथ्या तुम्ही मोर प्रिय दृढ़। अरे अगर तुम कोटि कोटि अपराध भी करो तब भी कैसे हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। और मैं तुम्हारी जीवा पे ही निरंतर वास करता हूँ। क्यों? तुम्हारी जीवा पे मैं इसलिए वास करता हूँ, तुम जीव से क्या करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर कृष्ण कीर्तन करते हो। इनके कीर्तन में सब भक्त लोग नृत्य करते हैं। उसके बाद बताया कि भगवान की भक्ति से ही भगवान को देखा जा सकता है। इससे पहले जो बड़े बड़े असुर हुए हैं, उन असुरों ने भी भगवान कृष्ण को तो देखा, लेकिन उनके पास भक्ति नहीं थी। इसलिए भक्ति के अभाव के कारण वो भगवान के उस माधुर्य के रस का पान नहीं कर पाए। क्या कंस ने भगवान को नहीं देखा, रावण ने नहीं देखा, सबने देखा, लेकिन इनके पास भक्ति नहीं थी। तो जो भक्तिहीन व्यक्ति है वो भगवान को देख के भी कुछ लाभ नहीं होता। भक्ति भगवान की एक ऐसी वृत्ति है जो भगवान को प्रकाशित करती है, उनके प्रेम को, उनके स्वरूप को प्रकाशित करती है। उसके बाद महाप्रभु मुकुंद को आशीर्वाद देते हैं, जे खाने हय मोर अवतार, तथाए गायन तुम्ही हईबा अमार। कि जहाँ जहाँ पे भी मेरा अवतार होगा वहाँ पे तुम मेरे गायन बनोगे और तुम क्या करोगे, भगवान मेरे कीर्तन को गाओगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे सब भक्तों के ऊपर कृपा किया। यही सब लीला कबू नाहे परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव यही कहे वेद। महाप्रभु की लीलाएं जो है इनका कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है।
तो इस प्रकार से श्रीवास आंगन को प्रणाम करते हुए हरे कृष्णा यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रार्थना करते हैं श्रीवास आंगन से, नित्यानंद प्रभु से, पंच तत्व से कि हमें भी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा।